हिंदी हॉरर स्टोरी पिंजरा। सूरज की आखिरी किरणें जब खेतों के पार डूबने लगतीं तो गांव कन्हैयापुर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। ये गांव सुंदर था पर सालों से एक रहस्य में जकड़ा हुआ। कहते थे शाम ढलने के बाद वहां की हवा भी बातें करने लगती है। शहर की भागदौड़ से परेशान विवेक शर्मा अपनी पत्नी संध्या और 2 बच्चों आरव 10 और त्रिशा 6 के साथ गांव लौटे थे। ये उनका पुश्तैनी गांव था जहां उनका बचपन बीता था। उन्होंने अपने दादाजी की पुरानी हवेली में रहने का फैसला किया, जो गांव के कोने में बांसों और नीम के पेड़ों के बीच एक सुनसान जगह पर थी। हवेली बहुत बड़ी थी, लकड़ी की खिड़कियां, पुरानी दीवारें और एक टूटा हुआ झूमर। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा पिंजरा रखा था, लोहे का, जंग लगा हुआ और बंद। पहली ही रात आरव की चीख सुनकर संध्या भागी। आरव का कहना था, मां, उस पिंजरे में कोई बैठा था, बड़ी बड़ी लाल आंखें और उसके हाथ बहुत लंबे थे। संध्या ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये पुरानी हवेली है, कोई सपना देखा होगा। लेकिन रात को संध्या ने भी कुछ महसूस किया, जैसे कोई खिड़की के पास सांस ले रहा हो। जब उसने पर्दा हटाया, वहां कोई नहीं था, बस धुंध और एक हल्की सी औरत की हंसी। अगले दिन विवेक गांव के बुजुर्ग हरिदास बाबा से मिलने गया। बाबा की आंखों में डर था। वो हवेली छोड़ दो बेटा, उस पिंजरे को मत छेड़ना, वहां छाया बंद है। 40 साल पहले गांव की एक लड़की थी, चंपा, बहुत सुंदर, पर सब उसे डरते थे। कहते हैं वो तंत्र करती थी। एक दिन गांव की कई औरतें गायब हो गईं और जब लोग चंपा के घर पहुंचे, वो पिंजरे में बैठी मुस्कुरा रही थी, आंखों में खून, होठों पर हंसी। गांव वालों ने तांत्रिक बुलाया और चंपा को उसी पिंजरे में कैद कर दिया। लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहीं है, पिंजरे में बंद। दिन ब दिन हवेली का माहौल डरावना होता जा रहा था। दीवारों से खून जैसा पानी टपकता। त्रिशा अपनी नींद में बोलती, दीदी कहती है मुझे पिंजरे से बाहर निकालो, लेकिन उसके पास कोई दीदी थी ही नहीं। विवेक ने सीसीटीवी लगवाया। रात 2:13 पर कैमरे में साफ दिखा, एक औरत हवेली में घूम रही थी, बिना जमीन पर कदम रखे, और वो सीधा पिंजरे के पास जाकर रुकती थी और कहती थी, मुझे आजाद करो। हरिदास बाबा की मदद से विवेक ने वही पुराना तांत्रिक ढूंढा, भैरवनाथ, जो अब बूढ़ा हो गया था। उसने हवेली में आते ही कहा, इस बार ये सिर्फ हवेली नहीं, पूरा परिवार इसकी गिरफ्त में है। रात को उन्होंने पूजा शुरू की। त्रिशा के शरीर में कांपने लगी, उसकी आवाज बदल गई, तुमने मुझे कैद किया, अब मैं इनकी बेटी में हूं, पिंजरा खुला तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। भैरवनाथ ने मंत्रों से त्रिशा को बेहोश किया और बताया, चंपा की आत्मा अब पिंजरे में नहीं, वो हवेली में घूम रही है और उसने त्रिशा को चुना है। अगली रात हवेली के चारों तरफ त्रिशूल और हवन कुंड बनाए गए। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। चंपा की आत्मा ने भयंकर रूप धारण किया। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें आग जैसी थीं और वो त्रिशा को ले जाने आई थी। भैरवनाथ ने आखिरी उपाय किया। चंपा का असली शव उसी पिंजरे के नीचे था। उन्होंने शव को आग के हवाले कर दिया। चंपा की आत्मा चीखते हुए बोली, मुझे इस आग में मत डालो, मेरी सजा अधूरी है, मैं लौट कर आऊंगी। और एक तेज विस्फोट के साथ हवेली हिल गई, सब गिर पड़े। जब धुआं साफ हुआ, पिंजरा पूरी तरह राख बन चुका था। लेकिन 3 महीने बाद विवेक का परिवार शहर लौट गया। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन एक दिन आरव की ड्राइंग कॉपी में त्रिशा ने एक तस्वीर बनाई, एक लड़की, लाल आंखें, और उसके नीचे लिखा था, मैं लौट आई हूं, चंपा। हिंदी हॉरर स्टोरी भाग 2, पिंजरा। वापसी, डर, रहस्य और बदले की अंतहीन कहानी। कन्हैयापुर गांव की एक पुरानी हवेली में रहने आए विवेक शर्मा का परिवार एक रहस्यमयी पिंजरे और उसमें बंद आत्मा चंपा के संपर्क में आता है। एक तांत्रिक भैरवनाथ की मदद से चंपा की आत्मा को जलाकर मुक्ति देने की कोशिश होती है, लेकिन अंत में त्रिशा की ड्राइंग में चंपा की वापसी का संकेत मिलता है। शहर लौटने के 3 महीने बाद विवेक और संध्या को लगने लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन त्रिशा की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वो रात में नींद में चलने लगी थी। एक रात संध्या ने देखा, त्रिशा बालकनी में खड़ी होकर एक ही बात कह रही थी, मेरा पिंजरा टूट गया है, अब मैं उड़ सकती हूं। संध्या ने डरते हुए तांत्रिक भैरवनाथ को फोन किया, लेकिन उधर से जवाब आया, भैरवनाथ अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत 3 दिन पहले हो चुकी है। दिल का दौरा पड़ा था,
पर उनकी आंखें डर के मारे खुली थी। विवेक ने जब तृषा की पुरानी ड्राइंग कॉपी पलटी तो हर पन्ने पर एक बात थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझसे जो लिया गया मुझे वापस चाहिए। वो समझ गया, चंपा की आत्मा मुक्त नहीं हुई, बल्कि अब उसने तृषा को पूरी तरह से अपना माध्यम बना लिया है। विवेक अब जान चुका था कि ये आत्मा कहीं भी जा सकती है, हवेली हो या शहर। उसे इसे वहीं खत्म करना होगा जहां से ये शुरू हुआ था। वो फिर से अपने परिवार को लेकर कन्हैयापुर लौटा, पर इस बार हवेली पूरी तरह उजड़ी हुई थी। पेड़ जले हुए, पिंजरे की राख अब भी गर्म, और हवेली के बीचों बीच दीवार पर लिखा था, मैं अभी भी बंद हूं, पर अब शरीर में, पिंजरे में नहीं। गांव की एक 95 साल की महिला लक्ष्मी काकी ने एक चौंका देने वाली बात बताई। चंपा बुरी नहीं थी बेटा, वो तो तांत्रिक भैरवनाथ की सच्चाई जान गई थी। गांव की औरतें उसी ने गायब की थीं, बलि देने के लिए, और जब चंपा ने विरोध किया, उसे पिंजरे में कैद कर दिया गया। तंत्र के नाम पर उसे पिशाचिनी बना दिया गया। विवेक समझ गया, चंपा बदला ले रही थी, और भैरवनाथ की मौत उसी बदले का हिस्सा थी। अब तृषा की आत्मा और चंपा की आत्मा एक हो चुकी हैं। अगर चंपा को इंसाफ नहीं मिला तो तृषा की जान चली जाएगी। रात को हवेली में हवन शुरू हुआ। हवेली कांपने लगी, दीवारों से खून बहने लगा। तृषा की आंखें काली हो चुकी थीं, बाल बिखरे, और वो हवा में ऊपर उठ गईं। चंपा की आत्मा ने बोला, मैं निर्दोष थी, मैंने किसी का खून नहीं किया, फिर भी मुझे कैद किया गया। अब मुझे इंसाफ दो, नहीं तो मैं हर जन्म में लौटूंगी। गणेश गिरी ने अपने मंत्रों और एक विशेष तांत्रिक दर्पण के माध्यम से चंपा की अंतिम स्मृतियां दिखाईं, जिसमें वो महिलाओं को बचा रही थी और भैरवनाथ बलि की तैयारी कर रहा था। गांव वालों ने सब देखा, सब समझा, और पहली बार चंपा के नाम पर गांव के मंदिर में दीप जलाया गया, माफी मांगी गई। तृषा धीरे धीरे होश में आई, हवेली शांत हो गई, सब कुछ ठीक हो गया लग रहा था। विवेक का परिवार वापस शहर लौटा। एक रात आरव की चीख फिर गूंजी, मां, पिंजरा वापस आ गया, और इस बार उसमें कोई बैठा नहीं है, वो खुला है। संध्या दौड़ कर आई और देखा, आरव की अलमारी में वही पिंजरा रखा था, खुला, और उसके अंदर एक चिट्ठी, इंसाफ मिला, पर मेरी आत्मा अब तुम्हारे साथ है, देखती रहूंगी। अगले दिन तृषा ने अपने कमरे की दीवार पर कुछ लिखा था, अब मैं कभी अकेली नहीं हूं, चंपा दीदी मेरे साथ हैं।